हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। तो चलो भाई, हम आज आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 2 पर। तो वेलकम टू कम बैक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ भैया करते हैं स्टार्ट इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के इंट्रो का वीडियो हमने पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तो वहां जाइए और वहां से इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो 4.2 छोटा सा एक्सरसाइज है, तो आओ हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाओ भैया। बाकी कोई भी अपडेट चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर भैया फॉलो करो, ओटीसी स्टडी स्मार्ट के नाम से मिलेगा। इसके अलावा हमारा अगर इसका पीपीटी, इसका नोट चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, डीपीपी वगैरह चाहिए, तो सब कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका भी नाम ओटीसी स्टडी स्मार्ट है। तो चलो भैया एक्सरसाइज का स्टार्ट कर देते हैं। भैया पढ़ो, सीखो और मजे करो विद ओमी सर के साथ। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कर देता हूं क्योंकि व्हाइट कलर दिख नहीं रहा है पीछे बैकग्राउंड में। इसको कर देता हूं हल्का सा कम। ठीक है भाई, चलो इतना ठीक है। अब करते हैं भैया कहानी का स्टार्ट। एक अनोखे अंदाज तरीके से इसको हम फोड़ेंगे, तो फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे सबसे लास्ट में। बेसिक बेसिक बातें हैं तो इसको हम करेंगे लास्ट में। ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे, करेंगे लेकिन सबसे लास्ट में। आज हम करने आए हैं क्या, एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्या है, शब्दों के जाल। शब्दों के जाल को थर्ड से हम तोड़ेंगे। आज का हमारा यही टारगेट है। लास्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फटाक से हम करते हैं स्टार्ट अपने कहानी का। मैंने उठा लिया पेन मेरा, एक सेकंड, पेन मैंने इधर रख दिया है। आ जाओ भाई। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को, फर्स्ट एग्जाम्पल को सोल्व करना है। तो बुक जैसे ही खोलेंगे, चैप्टर खोल करेंगे, वहीं पे एग्जाम्पल पहला है जिसके अंदर 2 पार्ट है। तो उसका पहला पार्ट आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। तो अब स्क्रीन क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल है। तो मान लेता हूं जॉन के पास कितने मार्बल है, x मार्बल है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल था। एक के पास अगर x तो दूसरा क्या कर दूंगा, टोटल में से उसको माइनस कर दूंगा, तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है कितना मान लेता हूं, x हो गया। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया भैया, यहां तक बात समझ में आ गया। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस ईच। दोनों के दोनों 5 मार्बल क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स 5 मार्बल। बस जॉन के पास कितने बार बच जाएंगे भैया, जॉन हैव मार्बल, जॉन के पास कितना बच जाएगा, x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू में 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स 5 खो दिया इसने तो माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जॉन और जीवंती के पास हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है, 124 के बराबर। तो कर देंगे हम भैया, क्या था, x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स के साथ, तो कितना हो जाता है 124। तो ये कर देंगे x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, 5 का इससे करूंगा तो माइनस में 200, प्लस में क्या हो जाएगा 5x। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में क्या आया 0। पहले इसको लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिखेंगे ये, और ये मिलकर कितना हो जाएंगे 45x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 324, इक्वल टू में क्या आया 0। जब भी आगे माइनस सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा, इक्वल टू में 0। ये बन गया हमारा क्या, इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन। हमने शब्दों के जाल को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है।
ठीक है भैया, अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, अब जाके कंप्लीट हुआ, अब हम कौन सा करेंगे, दूसरा स्टेप। क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप। हाँ, दूसरा स्टेप करते हैं भाई। आ जाओ भैया, दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ए बी सी डी, तो हम निकालेंगे भैया ए बी सी डी। ए हमारा हो गया कितना, 1 और बी -45, A1, बी हमारा -45 और सी हमारा 324। ठीक है, ए बी और सी हमें मिल चुका है। डी निकालेंगे, डी कैसे निकलता है, B² - 4AC से निकलता है। तो डी इक्वल बी की वैल्यू -45 का स्क्वायर -4A हमारा हो गया 1 और सी हो गया 324। तो 45 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड में कैलकुलेटर ले लेता हूं। तो कर लेते हैं भैया 45 का मल्टीप्लाई 45 के साथ, तो कर देते हैं 45 इंटू में 45, 2025 माइनस में 324 इंटू में 4, 1296। अब इसको इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 2025 को माइनस कर दूंगा, 729 आ गया। ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। चलो भाई आगे देखते हैं। ये हाँ, डी निकल गया, हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम कौन सा करेंगे, थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपोन में 2 है। ठीक है, यानी x इक्वल टू में -b की वैल्यू हमारा -45 प्लस माइनस रूट में d 729 था अपोन में 2 और a की वैल्यू 1 था। तो x इक्वल में कितना हो जाएगा, ये तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 45 प्लस माइनस इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 27 होता है, अपोन में क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 27 और एक बार माइनस के साथ 27। ठीक है, प्लस के साथ और माइनस के साथ। ओ ला ला ला, चलो भैया थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, अब करते हैं x इक्वल टू में, ये हो जाएगा 7 5 12 हासिल 1 4 2 6 1 7 अपोन में 2 और ये आ गया हमारा 15 में से 7 गया 8 8 3 में से 2 गया 1 अपोन में 2, ये कैंसिल आउट होके 9 और ये कैंसिल आउट होके 36, यानी x की वैल्यू 36 और क्या आ गया 9 आ गया, 36 और 9, 36 और 9 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो अब दो पॉजिटिव के आंसर आ गए, तो मतलब दो केस बनेंगे एट x इक्वल टू में 36, दो केस बनेगा एट x इक्वल टू में 36 पे। तो जॉन के पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, जॉन के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, तो 36 हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा, तो जीवंती के पास था 45 माइनस एक्स था, तो यानी कि 45 माइनस में 36 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये बन गया हमारा पहला केस, ये बन गया हमारा पहला केस। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा किस पे, एट x इक्वल टू में 9 पे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव क्या आ रहा है इसीलिए कहानी। तो x इक्वल टू 9 डाल के देख लो भैया, तो जॉन के पास कितना मार्बल हो जाएगा, जॉन के पास 9 मार्बल हो गया, और जीवंती के पास कितने मार्बल, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस क्या था x था, तो x की वैल्यू 9 डाल दो, तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू 36। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो दो केस बने भैया, केस 1 और केस 2, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकेंड, दो केस बना भैया। या तो भैया जॉन के पास 36 मार्बल होगा, जीवंती के पास 9 होगा, या तो उल्टा कर दो, जॉन के पास 9 होगा और जीवंती के पास 36 होगा। तो ये दो केस बनेंगे, जब भी आंसर दो आएंगे तो दो केस बनेंगे, तो फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट में ही, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, और इसी को हम धीरे से क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मान लो एक दिन में कुछ फैक्ट्री है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, प्रोड्यूस करता है, कुछ टॉय प्रोड्यूस करता है एक फैक्ट्री, तो उसी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इसी को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, क्या मान लेता हूं, एक्स। एक दिन में एक्स खिलौना क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर, यहां तक लिख लिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने का प्रोडक्शन पैसा कितना लग रहा है, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या कह रहा है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस कितना, द नंबर ऑफ टॉय, द नंबर ऑफ टॉय क्या माना था, एक्स माना था। ये आ गया हमारा प्रोडक्शन, कॉस्ट आ गया, सॉरी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस जो हो रहा था इन अ डे में। बात समझ में आ गया। तो 55 माइनस एक्स। अब देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750, तो हम भी लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया भैया, 750। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 750 के बराबर आएगा। एक दिन में इतना खिलौना बना और एक खिलौने का ये प्राइस था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा टोटल प्राइस आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, तो यानी एक्स का मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स के साथ करने पर कितना चाहिए, 750 आना चाहिए। बस इसी को क्या करना है, सोल्व करना है। तो कर देंगे कहानी, अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 55x, माइनस में इससे करूंगा एक्स स्क्वायर, प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में 0। पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखूंगा, फिर बिना स्क्वायर वाला लिखूंगा, फिर ये वाला टर्म लिखूंगा। जब भी आगे माइनस सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब यहां से भैया सेकेंड स्टेप करेंगे। अब हम यहां से क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप की शुरुआत कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप की शुरुआत में क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा हमारा -55 और सी हो जाएगा 750। ठीक है सर, ए बी और सी मिल चुका है हमें। ए की वैल्यू क्या है, अरे क्या हो रहा है बार बार, चलो भैया ए बी सी। अब डी कैसे निकलेगा, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू हमारा क्या है, -55 का स्क्वायर माइनस में 4, ए हमारा 1 और सी हमारा 750 होता है। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब क्या कर देंगे भाई लोग, सोल्व कर देंगे। तो जब भैया डी इक्वल टू में क्या हो गया 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 55 इंटू 55 3025 माइनस में 4 का इससे करूंगा तो 750, 3000 कितना आ गया, ये 3000। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 25, डी की वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। डी की वैल्यू जैसे ही क्या आया 25 आया, इसका मतलब तीसरा स्टेप पर हम आ चुके हैं। एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू हमारा क्या था -55, तो यहाँ पे डालूंगा माइनस का 55 प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू क्या था 25 अपॉन में 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है हमारा 1 है। तो बस वैल्यू पुट करके और क्या कर देना, सोल्व कर देना। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे 55 प्लस माइनस कितना आ गया 5 और 2 1 जा 2, इसका मतलब क्या हुआ 60 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस, अच्छा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार हमने लिख दिया माइनस के साथ। तो x इक्वल टू में क्या आ गया 60 डिवाइड बाई 2 और ये क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल आउट होके 25 और ये कैंसिल आउट होके 30, यानी x की वैल्यू आ गया 30,25। अब इसके भी दो केस बनेंगे, दोनों ही आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दो केस बनाओ भैया, इसके भी दो केस बनाओ। पहला क्या होगा, एट x इक्वल टू किस पे चल लेते हैं 30 पर, तो नंबर ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ
ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे, कितना हो जाएगा, एक्स माना था, एक्स की वैल्यू कितना आया भैया 30 आया। तो एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे, 30 खिलौने बनेंगे। समझ में आ गया भाई। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इक्वल टू में 30। ठीक है भाई। ऐसे ही क्या हो जाएगा कहानी, कॉस्ट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट छोटा सा लिख देता हूं। कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना था 55 माइनस एक्स था, तो 55 माइनस एक्स था, तो 55 माइनस एक्स की वैल्यू 30 था, तो कितना आ जाएगा 25। यानी एक दिन में 30 खिलौना प्रोड्यूस होगा, उसका प्राइस कितना होगा, एक खिलौने का 25 रुपए। तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये केस बन गया, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, एट एक्स इक्वल टू में क्या बनेगा 25। तो नंबर ऑफ ट्वाइस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्वाइस कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 25, और कॉस्ट क्या हो जाएगा, क्या था भैया हमारा 55 माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या डाल दिया जाए 25, तो कितना आ जाएगा 30। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब। समझ में आ गया, दो केस बन गए। एक में या तो नंबर ऑफ ट्वाइस कितने होंगे 30 और पर कॉस्ट क्या होगा 25, तो उल्टा हो जाएगा, क्या पता नंबर ऑफ ट्वाइस 25 हो और कॉस्ट क्या हो 30 हो। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, मैंने दोनों ही लिख लिया, तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कहता है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। अच्छा, दो नंबर बताना है, तो लेट दी फर्स्ट नंबर पहले नंबर को क्या मान लेता हूं एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। वही जॉन और जीवंती वाला ही, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स थे। यहाँ पे दो नंबर का सम कितना है 27, तो एक को एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, एक्स का मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ, तो कितना है 182 है। बस अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू में 0। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको, आगे जब भी माइनस सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया हमारा ए बी सी डी आ गया, इक्वेशन क्या हो गया बन गया। तो ये था हमारा नॉर्मल लाइफ, क्या था ये नॉर्मल लाइफ। मेंटोस लाइफ मतलब दिमाग लगा के अगर कराऊं तो यहां से देखो, एक क्लास 10th के अंदर ही चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना था 27 था, एक्स का एक्स प्रोडक्ट कितना था 182 था, इक्वल टू में 0। तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया आ गया। देखो सेम बना है कि नहीं बना है, तो अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो ये दो लाइन में, चाहे तो इतना करके देख लो, बात क्या है सेम है। सर पेपर में कौन सा करे, तो कोई सा भी करो, ये बात क्या है दोनों ही सही है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ जी सर आ गया होगा यहाँ तक बात। अब एबीसीडी से सॉल्व करना, तो ए की वैल्यू 1 हो गया और बी की वैल्यू क्या हो गया माइनस का 27 और सी की वैल्यू कितना हो गया 182। तो डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 182। तो 27 का स्क्वायर 729 होता है और इसका मल्टीप्लाई करूंगा 728, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है भैया, डी की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब यहां से क्या कर देंगे हम सोल्व कर देंगे। तो आज वही लिखते हैं, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या आ गया बी 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 हमारा माइनस का 27 प्लस माइनस रूट में डी की जगह में 1 अपॉन में 2 और ए की जगह में भी 1 आ गया। सोल्व कर देंगे, एक्स इक्वल टू में माइनस माइनस कट गया 27 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 1 जा 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 1 और एक बार माइनस के साथ 1। एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल आउट होके 13 और ये क्या आ गया 14।
यानी x की वैल्यू क्या आ गया 14,13। अब इसके भी कितने केस बनेंगे, 2 केस। ऐसा क्यों, क्योंकि दो दो ही पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दोनों ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। दोनों ही कैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू, मान लो पहले किस पे चेक करता हूँ, 14 पर, x इक्वल टू 14 पे, फिर ऐसे ही 13 पे करूंगा। तो x इक्वल टू 14 पे चेक करता हूँ, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x माना था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, फिर क्या था 27 माइनस x था, x की वैल्यू 14 है, कितना हो जाएगा 30। ये बन गया हमारा केस नंबर फर्स्ट, ये बन गया हमारा केस फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा भी लिख सकता हूं, एट x इक्वल टू किस पे 13 पे, x इक्वल टू 13 पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, और सेकेंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स था, तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 13, कितना आ जाएगा 14। ये क्या बन गया हमारा केस नंबर सेकेंड का आंसर। तो देखो कितना ही इजी है, दो दो आंसर आएगा, या तो पहला 13 दूसरा 14, या पहला 14 दूसरा 13, या पहला 13 और दूसरा 14, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं ज्यादातर केस में। बात समझ में आएगा, फटाफट नोट डाउन कर लो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको बहुत देखने को मिलेगा सीबीएसई के पीवाईक्यू में, ठीक है ना। तो फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है, समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत मिलेगा। अब इसके जगह ना कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर के जगह क्या बोल देंगे, टू कंजुगेटिव ऑड नंबर का, इवन नंबर का, ऐसे दे देंगे। ये होता है फर्क, एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ले सपोज कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मान लेता हूं x, और लेट नहीं करना। अगला सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। कंजक्टिव मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज, क्या होता है सीरियल वाइज। अगर एक 100 होगा तो अगला क्या होगा 101 होगा। अगर पहला मान लो 51 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो पहले को मैंने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। यही ऑड और इवन देता तो पहला x मान लेते, दूसरा क्या होता है x प्लस 2, क्योंकि दोनों में कितने का गैप आता है, दो दो का गैप आता है। पहला अगर और 2 होगा तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, दो दो का गैप आ रहा है। ऐसे इवन में भी कितने का गैप आता है, दो दो का गैप आता है। बात समझ में आ गया, ये फर्क है दोनों में। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूं, ATQ लिखता हूं। क्या कह रहा, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम। तो लो भैया पहला नंबर और x प्लस 1 का दूसरा नंबर का स्क्वायर कर दिया, इसका सम कितना है 365। बस इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो x का x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में 0। तो एक और एक कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, फिर क्या आ गया 2x, और ये माइनस होके 364। दो सम में कॉमन आ जाएगा, दो के टेबल में सम आता है, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 18 दूनी 36, दो से दो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इक्वल टू में 0। फिर अब यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू भी 1 आ गया, और c की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 182। d निकालेंगे, d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac से निकलेगा। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a हमारा 1 है और c माइनस 182 है। तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 को 2, 4 और 3 7। तो डी की वैल्यू कितना आ गया 729 आ गया। बात समझ में आ गया। बस हमका लास्ट स्टेप करना है सॉल्व, कहानी खत्म। फिर कहानी खत्म। फिर तो आज ये x का फॉर्मूला लिखूंगा, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू क्या है, b 1 है, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू 729 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 729 किसका होता है 27 का, 2 1 जा 2, एक बार प्लस के साथ 27 और एक बार माइनस के साथ 27। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 26 डिवाइड बाई 2 माइनस का 28 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, 2 से कट के 14 आ गया और ये कट के 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 13 माइनस का 14।
इसको तो हम सोल्व नहीं करेंगे फर्दर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू 13, यानी एक से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 13, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा फिर 13 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 14। देखो पहला ये था x, दूसरा क्या था x प्लस 1, यानी x की जगह में 13, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाऊं। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखना है भाई कहानी को। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं सबसे पहले, तो राइट एंगल ट्रायंगल, चलो ये एक राइट एंगल हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, नामकरण कर देता हूं, मान लो ए है, ये बी है, ये राइट एंगल है, और ये क्या है सी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 एल्टीट्यूड क्या है, कम है, तो बेस को मैं क्या मान लेता हूं x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, तभी तो होगा एल्टीट्यूड बेस से 7 कम, तो बेस को मैंने क्या माना पड़ा x, तो लिख देंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या मान लेता हूं x, ठीक है ना, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाएगा x माइनस में 7, ठीक है। और हाइपोटेनियस दिया ही है, हाइपोटेनियस जो दिया है कितना दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13, ठीक है भाई कहानी। अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे पाइथागोरस लगा के। तो आप वही फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, और बेस हमारा कितना है x, परपेंडिकुलर हमारा कितना है x माइनस 7, 13 का स्क्वायर 169, x का x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब भाई एक और एक कितने होते हैं 169 इक्वल टू में एक और एक 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, ये प्लस हो जाके माइनस इक्वल टू में 0, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x और ये बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू में 0। दो के टेबल में सब आता है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो एक कट के 60 आ गया और एक कट के 7 आ गया और एक कट ही गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0। ये आ गया हमारा ये कहानी, बात समझ में आ गया। अब बस इसको क्या करना है, सेकेंड में से फॉर्मूला लगा के क्या करना है, सोल्व करना है। समझ में आ गया बात। वैसे तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर है, 13 कब आता है, जब 12 और 5 का रिलेशन होता है, तो यानी ये वाला 12 होगा और ये वाला क्या होगा 5, क्योंकि 12 से 7 जाएगा क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 169 आएगा, जो कि यही होता है। समझ रहे हो बात। हाइपोटेनियस कब होता है भाई, जब 12 और 5 का रिलेशन हो, कोई इनमें से एक 12 होगा कोई एक 5 होगा, तो ये छोटा है तो ये छोटा वैल्यू होगा 5 और ये क्या होगा 12, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे फॉर्मूला लगा के ABCD से निकाल लो। x इक्वल में क्या होता है माइनस डी निकालना पड़ेगा ना पहले, ABCD, तो यहीं पे लिखता हूं a हमारा 1 हो गया, b हमारा -7 हो गया और c हो गया माइनस का 60, तो d का जो फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d इक्वल टू में b की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4, a हमारा क्या है 1 और c हमारा -60, तो यानी d इक्वल हो जाएगा 49 प्लस हो जाएगा ये 240, यानी d की वैल्यू 289, ठीक है भैया 289 आ गया। अब आ जाओ भैया x निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट में d अपॉन में 2a, यानी x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारा क्या था माइनस का 7 था, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में d क्या था भाई हमारा 289 अपॉन में 2 और a हमारा 1, तो यानी x इक्वल टू में हो जाएगा x इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 7 आ गया, प्लस माइनस ये किसका रूट होता है भैया 17 का, अपॉन में 2 1 जा 2, इसका मतलब क्या हुआ एक बार प्लस के साथ 17 और एक बार माइनस के साथ 17,
चलो भाई इसको सोल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 17 और 7 कितना होते हैं 24, 24 डिवाइड बाई 2 और ये -10 डिवाइड बाई 2, अरे कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2। ये कट के 5 आ गया और ये कट के 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गया 12, -5। -5 को लेके सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता। तो x इक्वल टू 12 चेक करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 12 हो गया। और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x -7 था तो x की जगह में 12 माइनस में 7 कितना आ गया 5, और हाइपोटेनियस तो गिवन ही था, कितना था 13। मैं बोला 13 होता है ना, 12 और 5 का रिलेशन होता, तो 12 और 5 और 13। बात समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है, लेकिन लास्ट नहीं है, हमें कौन सा करना है, पहला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है ना, इसीलिए जाना नहीं है अभी, पहले इसको देखना है फिर जाना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अ कॉटेज इंडस्ट्री, सेम एग्जांपल पहला, एग्जाम्पल नंबर पहले का दूसरा पार्ट कह रहा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बात समझ में आ गया कि एक दिन में इतना आर्टिकल बनाता है तो इसी को एक्स मान लो। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आ गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, was 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस से 3 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल किसके बराबर आना चाहिए, ये रुपीज है, टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। यहीं पे ही हो गया क्वेश्चन। बाकी लिख देना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, कितना मान लेता हूं x। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 क्या है, ज्यादा है, और टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट क्या है भैया 90 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से टोटल खिलौना एक दिन में इतना बना, एक खिलौने का प्राइस ये था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्राइस निकल कर आ जाएगा। बस कहानी कर दो, क्या हो जाएगा 2x² प्लस में क्या हो जाएगा 3x, ए प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0, यानी 2x² प्लस में, अच्छा ABCD से क्या कर दो, सोल्व कर दो। A हमारा हो गया 2 और B हो गया 3 और C हो गया माइनस का 90। तो अब D निकालना पड़ेगा, D कैसे निकलेगा, B² माइनस 4AC से। तो D इक्वल टू में B की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4A हमारा 2, C हमारा माइनस का 90। तो D इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 9 72, 72 यानी 720, ऐड करने पर क्या हो जाएगा 729। अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, x का फॉर्मूला लगा के क्या कर दो, सोल्व कर दो, x का फॉर्मूला लगा के सोल्व करना हमें। तो क्या होता है x इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू में माइनस और b की वैल्यू क्या था हमारा 3 प्लस माइनस रूट में d हमारा 729 था अपॉन में 2a हमारा क्या था शायद 2 था 2 लिख दिया। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस एक किसका होता है 27 का, 27 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 27 और एक बार माइनस के साथ 27। तो x इक्वल टू में हो जाएगा, ये हो गया 24 डिवाइड बाई 4 और ये माइनस का 30 डिवाइड बाई 4, 2 से और ये 15 से, ये 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये क्या आ गया माइनस का 15/2। तो माइनस होने से प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 6, ठीक है भैया 6 आ चुका है, क्या आ चुका है 6। ठीक है भाई, अब इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो भैया कितना आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, 6 निकल कर आया था। कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गया, कितना आ गया भाई, क्या था 2x प्लस 3 था, 2x प्लस में 3 था, यानी 2x की जगह में 6 प्लस में 3, तो क्या हो गया 12 प्लस में 3 यानी कितना आ गया
₹15। कितना आ गया 15। एक खिलौने का 15, टोटल 6 खिलौने बने तो 15 छक्के 90, 15 6 जा 90, तो टोटल 90 रुपए का कॉस्ट आ चुका है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आओ भैया हम पहला क्वेश्चन करते हैं धड़ल्ले से। आ जाओ भाई। तो भैया देखो ना क्या ही है, ए बी और सी है। तो मैं बार बार बताऊं क्या, इसमें जरा देखना पहला जैसे पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू में 0 है। तुम ही बताओ ना, ए की वैल्यू 1 हो गया, बी की वैल्यू -3 हो गया और सी की वैल्यू क्या हो गया -10 हो गया। क्या तुम डी निकाल कर इसको सोल्व नहीं कर पाओगे? इतना बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, ये इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। ए बी सी डी निकाल के क्या कर दोगे, सोल्व कर देगा। हाँ थोड़ा सा तुमको ये अजीब लगेगा तो ये वाला मैं थोड़ा करवा देता हूँ। चाहो तो एबीसीडी से कर लो, चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। तो आओ इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही कर देते हैं। इसको मिड टर्म से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 2 जा 10, तो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। समझ में आ गया? तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में क्या आ गया 10 इक्वल टू में 0। यहाँ से पेयर बनता है ना ऐसे, x क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस में 5, 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा x माइनस में 5 इक्वल टू में 0। तो क्या हो गया x माइनस 5 एक बार और x प्लस 2 एक बार, ये आ गया हमारा 0 जा जाएगा। तो यानी x माइनस 5 इक्वल टू में 0 एक बार, तो x की वैल्यू क्या आ गया 5, और x प्लस 2 इक्वल टू में 0 एक बार, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -2। तुम चाहोगे तो ABCD से भी सोल्व कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बात समझ में आ गया? तीसरा करके देखते हैं, दूसरा कर लेना सेम ऐसे ही है, तीसरा और ये करा देता हूँ चौथा। तीसरा देखो ABCD से करो भैया, फायदे में रहोगे। तीसरा क्या है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट में 2 है। तो चलो भैया इक्वल टू में 0 है। ए हमारा क्या आ गया √2, बी क्या आ गया हमारा 7, सी क्या आ गया 5 रूट में 2। डी निकालते हैं, कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा √2, सी हमारा 5 रूट में 2 है। तो डी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 चौक को 20 और √2 क्या हो गया 2 हो गया, यानी डी इक्वल टू 49 माइनस में 40, यानी डी इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। तो भाई डी इतना छोटा आ गया तो क्या तुम एक्स नहीं निकाल पाओगे, सिंपल हो गया। √9 का क्या होता है 3 आ जाएगा, इसको सोल्व कर देना, बस यहाँ तक तोड़ के मैंने लिख दिया। ठीक है भैया, चाहोगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, कमेंट करके बताना, करवा दिया जाएगा। कुछ तो तुम भी करो, जैसे फोर्थ हो गया। फोर्थ देखो भैया 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू में 0। कितना गंदा है, 1/8 से देख के घबरा मत जाना भैया, 8 से सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 ले लो ना, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी होगा, एलसीएम के ही बराबर होता है। 8 ले लो कोई बात नहीं, 8 से 8 दूनी 16x स्क्वायर, इससे करूंगा 8 क्या हो जाएगा 8x, 8 से 8 गया क्या आ गया 1 इक्वल टू में 0। उधर जाके ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया a, यहाँ से क्या मिल गया b, यहाँ से क्या मिल गया b, और यहाँ से क्या मिल गया इसको c। तो क्या d नहीं निकाल पाओगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से सिंपल बना दिया ना इसको, क्या बना दिया इसको सिंपल। ये फ्रैक्शन में था तो इसको हमने सिंपल बना दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।